पेपर लीक निकला नकल जिहाद तो क्यों बरपा हंगामा। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जिहाद पनपने से पहले ही मिट्टी में मिल गया? जिहाद बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। क्या बांग्लादेश वाली साजिश उत्तराखंड में खंड खंड हो गई? क्यों न इसे नकल जिहाद कहा जाए, क्यों न इसे जिहादियों की काली साजिश कहा जाए, क्यों न इसे चंद चेहरों का खतरनाक खेल कहा जाए। पेपर लीक को जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से नकल जिहाद घोषित किया गया, चंद चेहरों के जरिए हंगामा ही खड़ा कर दिया गया। हम आपको एक एक कड़ी जोड़कर बताते हैं कि कैसे इस जिहाद की साजिश रची गई, कैसे उत्तराखंड को नेपाल बनाने का खेल खेला गया। यूके SSSC पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन निकला? खालिद मलिक, उसकी बहन साबिया, जिन्हें पुलिस ने सबूतों के साथ धर दबोचा। खालिद अभ्यर्थी था, उसने पेपर के 3 पन्नों की फोटो खींचकर बाहर अपनी बहन साबिया को भेजी और फिर शुरू हुआ नकल जिहाद का खतरनाक खेल। ऐसे व्यक्ति के हाथ ये फोटो सौंपी गई जो अक्सर सरकार के खिलाफ साजिश के न सिर्फ मौके ढूंढता है बल्कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए राई को पहाड़ तक बनाता है। सरकार के खिलाफ किसी खबर को फैलाने में टूल किट के जरिए माहिर खिलाड़ी तक बन जाता है। नाम है बॉबी पवार। मतलब साफ था, नकल जिहाद के जरिए युवाओं में न सिर्फ अविश्वास पैदा करना था बल्कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार के खिलाफ नफरत भी फैलानी थी, या फिर यूं कहें नेपाल से निकले जेनजी जिनको भारत में भी पनपाना था। शुरुआत देवभूमि से कर यहाँ भी जेनजियों को भड़काना था। सब कुछ इन साजिशकर्ताओं के प्लान पर चल रहा था। पेपर लीक की खबर फैलती है, सड़कों पर युवा उतरते हैं, भीड़ जुटाई जाती है, भीड़ के बीच टूलकिट गैंग फिट हो जाती है। आंदोलन छात्रों का, लेकिन नारेबाजी आजादी आजादी की होती है। ठीक वैसे ही जैसे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग आजादी की मांग करता आया है, देहरादून की आबो हवा में भी आजादी आजादी का जहर जमकर घोला जाता है। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। हम सब क्या चाहते हैं? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम सड़क से लेंगे। आजादी। आजादी 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 आजादी। साजिश के तार यही नहीं रुकते हैं। सर पर हिजाब बांधे एक मोहतरमा माइक पकड़कर उत्तराखंड को नेपाल बनाने की धमकी देती भी नजर आती हैं। आप ये ना करें कि हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी। हैरान मत होइए, ये तो शुरुआत है। अगला निशाना बना हिंदू और भगवा। लगा ये नाम मात्र छात्र आंदोलन था, लेकिन काम सारे विपक्ष के सियासी मंच वाले भगवा के खिलाफ नफरत दिखाने वाले हो रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेसियों के मंच से भगवा के खिलाफ नफरत दिखाई जाती है, एक और मोहतरमा भगवा के खिलाफ चिल्लाती नजर आ रही थी, जमकर माहौल बना रही थी। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी, गांव में भगवा घुसने नहीं दिया जाएगा, इनको बोलो झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस ले जाओ। फिर क्या था, मानो प्यासे को पानी मिल गया और उत्तराखंड को नेपाल बनाने की फिराक में बैठे गिद्धों को मौका। तुरंत कांग्रेस और वामपंथियों की टूलकिट गैंग ने इसे लपका, भुनाया और जमकर माहौल बनाया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ट्वीट गढ़ने प्रदर्शनकारियों का साथ देने जुट गए और रही बची कसर फलस्तीन समर्थक दिशा स्टूडेंट फाउंडेशन ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर पूरी कर दी। जमकर उसकी तरफ से भी जहर उगला गया। रुकिए जरा, इस प्रदर्शन में एक ऐसा चौंकाने वाला चेहरा भी दिखाई पड़ा जिसने तो क्लियर ही कर दिया प्रदर्शन के पीछे का खेल कौन क्यों खेल रहा है। अगली तस्वीर जो सामने आई वो थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के यार सोनम वांगचुक के शिष्य की, जिसने बिना देरी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर आग में घी डालने का काम किया। जमकर जहर उगला। अब तो आप समझ ही गए होंगे छात्रों के नाम पर कैसे देवभूमि को आग में झोंकने की कोशिश चल रही थी।
सारी कड़ियां जोड़ी तो जमीन हिला देने वाले खुलासे हुए। उसके बाद तो सवाल यही है कि क्यों ना कहा जाए इसे नकल जिहाद, क्योंकि टूलकिट गैंग ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए युवाओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, लेकिन निशाने से चूक गए। उनका मकसद साफ था, युवाओं को भड़काओ, उत्तराखंड से देश को नेपाल बनाने की साजिश कर जाओ। लेकिन धन्य है, देवभूमि की कमान ऐसे शख्स के हाथ में है जो जिहाद को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करता, जिन्होंने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को सख्ती से मैदान में उतारा, बल्कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देश को खतरनाक और हिंसक खेल से भी बचा लिया। इसे नकल जिहाद घोषित करते हुए आरोपियों के खिलाफ हंटर भी चलाया, खुलासा भी किया कि ये साजिश छात्रों की नहीं बल्कि बाहरी लोगों की है। अपील भी करता हूं, मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं, आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ से। जैसे ही खालिद मलिक साबिया को बिना देरी करते हुए दबोचा गया, वैसे ही सारी परतें खुलने लगी। खालिद की कांग्रेसी कनेक्शन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के साथ खालिद तस्वीरों में दिखाई दिया। यही वजह है कि सीएम धामी ने बिना देरी करते हुए बाहरी शक्तियों के नापाक खेल को रौंद दिया। इतना ही नहीं, मास्टरमाइंड खालिद के अवैध कब्जों पर भी बिना देरी करते हुए बुलडोजर दौड़वा दिया। धामी ने दिखा दिया कि उत्तराखंड में ना तो नापाक शक्तियों को पनपने देंगे, ना ही नापाक इरादों को कामयाब होने देंगे। यही वजह है कि वामपंथी और तथाकथित सेक्युलर मीडिया चिल्लाती रह गई। चंद नेता सीएम पुष्कर सिंह धामी के पीछे हाथ धोकर पड़ते रह गए, एक्शन को सांप्रदायिक बताकर साजिश पर पर्दा डालते रह गए। लेकिन धामी ने उत्तराखंड में सारी साजिशों को पल भर में खंड खंड कर दिया, क्योंकि अगर धामी वक्त रहते कदम न उठाते तो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में जेनजी वाली आग भड़क जाती, और वो होता शायद कोई उम्मीद न कर पाता। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नकल माफियाओं को अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।